सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मायरा इसके एपिसोड नंबर 1 में। और हमने द लॉक का पूरा सीरीज़ ख़त्म कर दिया है। ये वाला स्टोरी मोड पूरा ख़त्म हो चुका है, तो मैं अभी न्यू स्टोरी मोड खेलने वाला हूँ। ये इंट्रो मैंने लॉक के टाइम देख लिया था, तो वो आप जाके देख लेना द नेक्स्ट बिग थिंग की तरह। अभी मैं खेलने वाला हूँ द लेगेसी। मेकिंग योर WWE debut has some extra challenges when your aunt is a beloved WWE legend and Hall of Famer. Will you leverage your family legacy to rise to the top? चलो, इनडायरेक्टली ये जैसे ब्लड लाइन की कहानी है, सोलो सिकोवा, रोमन रिंग्स, उनका जो अनोवा फैमिली है, वो अनोवा फैमिली जो है वो बहुत सालों से डोमिनेट करते आ रही है। रोड फैमिली भी है, वैसे बहुत सारे फैमिलीज़ है जिसमें थर्ड जनरेशन सुपरस्टार भी है, रैंडी ऑर्टन के डैड हो। तो वैसे ये स्टोरी मोड होने वाला है। Of course, that match was an instant classic. But, Justine, which match of yours wasn't a classic? Oh, you're way too kind, Robin. To point out that very real truth. Were you nervous at all? Me? Nervous? Of course not. I had that match on lock. In fact, I was always calm, cool, and collected from my first day in the ring to my 6th championship victory. बड़ा मस्त कट सीन लगा मेरे को। आपने देखा ये पुराना जो जॉन सीना चड्डी पहन के आते थे और ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन बात कर रहे थे, और पॉल हेमन को भी देखा जो कि वैसे लग रहे, कुछ जवान विवान नहीं दिख रहे। और कौन था यार, और किसी को मैंने देखा नहीं। मतलब जो भी थे, ये जो लड़की है जिसको लेके मैं शायद अभी खेलने वाला हूँ, वो फॉर्मर हॉल ऑफ फेमर और लेजेंड है, तो शायद उसको लेके मैच खेलना है। तो ये स्टोरी मोड भी इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगा था द लॉक इंटरेस्टिंग था, पर मतलब बोलते हैं ना, वो स्वाद नहीं आया। मतलब लास्ट एपिसोड ही मुझे अच्छा लगा पूरे करियर मोड में। सैमी ज़ेन के साथ भी राइवलरी ठीक ही था, और बीच में तो बहुत पका हो गया था। मैक्सिको, जापान, यूके, ब्रिटिश रूल मैच, पता नहीं क्या क्या खेला मैंने। तो लॉक का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख लो। अभी हम द लेगेसी खेलने वाले हैं। रॉ का ये अरीना मुझे उम्मीद है कि खुल जाएगा। कौन है भाई? मुझे म्यूज़िक का कोई आता पता नहीं है। ये जो भी है, ये मेरी आंट है, जस्टिन। The WWE Women's Championship. Introducing the challenger, Justine. मैं इनका आंट हूँ, मुझे शायद इनको लेके भी खेलना है। तो ये थोड़ा सा शायद बड़ा लेगेसी जो है वो करियर मोड बड़ा होना चाहिए, है ना, तो और मज़ा आएगा। मेरी अपोनेंट कौन है, यानी कि वुमेन चैम्पियन कौन है यार? ये टाइम में ट्रिश स्ट्रैटस, लीटा, ये सभी होने चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं यार कौन है। ये कौन है यार? गाना मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, हॉली हॉली। ये भी 2020 के रॉयल रंबल में आई थी, तो याद होगा, ये भी वुमेन चैम्पियन थी। आ जाओ आ जाओ। पता नहीं ऑब्जेक्टिव में जीतने का ऑप्शन आएगा या ये लोग मुझे हरा देंगे। वैसे वुमेन चैम्पियनशिप का मैच मिला है तो बड़ा ही होना चाहिए। चलो मैच खेला जाए। मॉली हॉली वर्सेस जस्टिन। पुराना लोगो यार कितना मस्त लगता था। चलो, ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना चाहिए मेरे को अभी। स्टार्ट बिल्डिंग जस्टिन मोमेंटम विद अ लाइट कॉम्बो। can't touch it. Dodge Molly's attack. डॉज कैसे करना है? डॉज अरे भाई, वो देखा मैंने क्या किया? कंट्रोल्स, डॉज कैसे किया जाए? आरबी, ठीक है। ये देखो मैं कैसे ब्लॉक कर रहा हूँ। एक पंच मारिए मॉली हॉली, मैं ताकि डॉज कर सकूँ आपका मूव। आपके मारने के बाद ही कुछ हो सकता है। एक मूव मारिए जल्दी।
हाँ ये मैंने कर दिया। अपोनेंट टॉन्ट, ये कैसे करते यार? अच्छा बहुत सारे बटन है तो राइट वाला दबा के अपोनेंट को टॉन्ट किया जाता है। मैंने कर दिया। क्लाइम टू द मिडल रोप एंड हिट मॉली हॉली विद जस्टिन जेमर। फिनिशर, फिनिशर देना है इतना जल्दी? मैच तो अभी शुरू हुआ था यार, फिनिशर देने का भी ये लोग ने कह दिया है। रिवर्स करना है, रिवर्सल नहीं आया मेरे को। बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है भाई कॉपीराइट मत दे दी कुछ भी करके यार। ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को। ये बाहर कूद गई। जस्टिन सही में कोई सुपरस्टार है या फिर ये सिर्फ करियर मोड के लिए बनाया है इन्हें? मुझे नहीं पता यार। 2002 का टाइम या 3 का टाइम होगा जो जॉन सीना अंडरवेयर पहन के बैठे हैं, चड्डी पहन के। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है भाई, ये टाइम में मैं पैदा ही नहीं हुआ था सबसे बड़ी बात। और जो मेरा प्लेयर रहेगा वो कैसे दिखेगा? मतलब ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन रहेगा बनाने उसको। फिनिशर आ चुका है ऑलमोस्ट। फिनिशर मारा जाए, मिडल रोप से फिनिशर है शायद, इसको खड़ा होना पड़ेगा। फिनिशर आया नहीं अभी तक, मतलब एक आधा और मूव मारने होंगे। अभी आ चुका है मेरे पास फिनिशर। एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा कि गिरते हुए है या जस्टिन जैमर उनके नाम का फिनिशर है उनका। मिडल रोप से गलत टाइम में स्टाइल मार दिया। ये फिनिशर नाइस। टेक द टाइटल डिफीट, डिफीट करना है यानी कि पिनफॉल 1 2 लगा ही था। डिफीट यार, मेरी आंट वुमेन चैंपियन बनी थी, क्या बात है यार, इसीलिए हॉल ऑफ फेमर है यार। कमेंट्री होना चाहिए था ना ये टाइम के कमेंट्री, जैसे JBL तो तभी प्लेयर थे, तभी कौन करते थे कमेंट्री? माइकल कोल, जेरी द किंग लॉलर, और कौन करते थे कमेंट्री? वो देख थे ना यार 2K13 के वो थे, वो नाम भूल गया मैं। मॉली हॉली को जल्दी से सिग्नेचर दिया जाए। मेरे पास रेजिलेंसी भी है भाई। ये जस्टिन तो बहुत खतरनाक सुपरस्टार थी क्या? कमेंट्री टेबल यहाँ पे है ही नहीं। कमेंट्री टेबल शायद पता नहीं कहाँ पे है, वो साइड में है क्या? ये ऊपर क्यों नहीं आती यार? पिछले बार भी मुझे लेके आना पड़ा था। देखो भाई चालू, मैंने भी रिवर्स किया। चालाकी कुछ नहीं कर पाई मॉली हॉली 2002 की। उठ जाओ, सिग्नेचर रिवर्स मत करना यार, जल्दी मैच खत्म करते हैं। मुझे अरे यार, मुझे मेरे प्लेयर को देखना है। मतलब मेरी आंट भी ठीक है, पर ये विमेंस मैच में कहाँ फंसा दिया मेरे को? कहाँ पे मुझे अभी लेटेस्ट सुपरस्टार को नए नए अरीना में घूमना सबको? तो भाई क्या कहते हो, एंट्रेंस और थीम सॉन्ग वगैरह चेंज किया जाए या वही रखा जाए? रिकवर करने का बिल्कुल टाइम नहीं देना। इस बार ही रिवर्स कर दिया। सिग्नेचर नहीं खाना, शायद सिग्नेचर के लिए जा रही है। सिग्नेचर है क्या मुझे ये भी नहीं पता ना। ये क्या सिग्नेचर? अरे माँ, रोप ब्रेक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। रोप ब्रेक। अरे वो बेवकूफ रेफरी, भाई क्या क्या फालतू गिरी है, माँ कसम यार, क्या फालतू गिरी है भाई। हट। फर्स्ट एपिसोड में मेरा दिमाग गर्म हो चुका है भाई। रोप ब्रेक दिखता नहीं है अंदर रेफरी, मैं किकआउट कर लेता।
कोई क्या चीटिंग है यार, ऐसे ही चैंपियन बनी है क्या मॉली हॉली है। वापस मारो अभी पूरा मूव जितने भी है। बड़ा गुस्सा आता है यार, सर टाइम वेस्ट होता है ना सच में, कसम से बहुत गुस्सा आता है मेरे को। डॉज बड़ा फालतूगिरी किया रेफरी तूने। फिनिशर मारना है और जीतना है ना। गधे रेफरी कसम से यार, अंधे। इसको तो मारने का ऑप्शन रहता है ना, कसम से कूट देता मैं इसको। तेल लगाने का मेरा चैंपियनशिप। वैसे अभी तक करियर मोड में या मेरे प्लेयर का नाम मतलब कुछ भी नहीं आया। सीधा शुरू में ये मैच दे दिया है, नाम क्या होगा दिखा का कैसा कुछ भी ऑप्शन नहीं आया अभी तक। कहाँ से है क्या है, बस ये शायद उनकी आंट रहने वाली है। अब मैं फिनिशर तभी दूंगा जब मैं जीतना होगा। बार बार फिनिशर देने का मुझे कोई शौक नहीं है। अंदर जाइए, अंदर भी नहीं गई। अंदर जाइए मौली होली यार। अरे क्या हो रहा है ये। मारते रहो भाई। ड्रॉप टेक। मैं फिनिशर तभी यूज़ करूंगा जब मैं जीतना होगा, यानी कि मौली होली का हेल्थ जब एकदम कम रहेगा ना तभी फिनिशर दूंगा मैं। इसके पहले नहीं देना चाहता भाई। इसके बाद तो रोप ब्रेक कभी करूंगा ही नहीं। रेफरी ने पैसा खा के रखा है। ये भी मुझे मार रही है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास सिग्नेचर फिनिशर आ चुका है। एक सिग्नेचर 2 फिनिशर लगाऊंगा ताकि किकआउट ही नहीं कर पाए। अरे जस्टिन रिवर्स कर लो यार फाइनली। सिग्नेचर रिवर्स मत करना यार। नहीं किया इस बारी। और डोमिनेटर बड़ा खतरनाक फिनिशर रखा है यार। अभी भी कोई मतलब नहीं है फिनिशर मार्केट की। हेल्थ अभी भी है तो भी मैं एक बार पिनफॉल करके देख लेता हूँ, पता नहीं जीत जाऊँ। 1 2। हाँ मुझे लगा ही था यार, लेजेंड डिफिकल्टी में ना पूरा हेल्थ डाउन होना चाहिए, पूरा 1% भी हेल्थ नहीं होना चाहिए, तभी जीत पाते आदमी। आदमी मतलब औरत भी गेम में। 1 मिनट रुको तो जरा। और एक फिनिशर क्या है इनका, रिंग साइड वही फिनिशर है। एक स्टैंडिंग फ्रंट से भी तो है एक फिनिशर, नेक ब्रेकर। तो मुझे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भाई? जब भी फिनिशर है तो दे ना मेरे को यार, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। देखो गेम वालों ने क्या पैसे खाए क्या मुझे हराने के? चलो वापस जाता हूँ मैं अपने कॉर्नर में। अरे ओ बेवकूफ। हाँ यहाँ पे उठ जा। रिवर्स मत कर रहा। अरे माँ कसम यार, ये लोग क्यों रिवर्स करते हैं यार, कसम से। अभी माय राइज में ना मैंने देखा है जब भी कोई जीतने आता है ना जानबूझकर तड़पाते ये लोग। इनका फिनिशर ऊपर से तो नहीं है ना यार? उम्मीद तो यही है कि ना हो। देखा फिनिशर था उनको ऊपर से, मैंने रिवर्स किया, फंसा के पिनफॉल। ट्रिक काम नहीं करेगी। इस बार खा लेना फिनिशर। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना।
अरे मार। अच्छा मेरे पास फिनिशर नहीं है, मैं कौन सा नशे में हूँ भाई। अब फिनिशर आया भाई, मैं अलग ही डिप्रेशन में चले गया हूँ। चार्ज फिनिशर मारता हूँ, चार्ज धोखे मारूंगा एकदम फुल बैटरी फुल करके। ये होगी ना बात। अब तो घंटा की कप नहीं करने वाली है। 1 2 एंड 3। पहले जीता जैसे पता नहीं रोप ब्रेक का क्या सीन था वो। And the new WWE Women's Champion, Justine. रिंग अनाउंसर पूरा नया वाला रखा है, तो भाई कमेंट्री भी रख देते तुम लोग। तो फर्स्ट मैच पे मुझे नहीं पता मैं किसको लेके खेल रहा था, पर शायद ये मेरी आंट रहने वाली है जो कि वुमेन चैंपियन बन चुकी है, तो मैं स्किप करना चाहूँगा। भाई मेरा प्लेयर का नाम है क्रिज। उसे कुछ दोगे ज़िंदगी में? एक तो जो ये था अपना द लेगेसी, यार ये पोस्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा था। लॉक रेड रेड कलर का था, ये पर्पल एंड ब्लू, ये मस्त है। चलो मैं दोनों स्टोरी मोड को कंपेयर करना चाहूँगा जब ये ख़त्म होगा कि सबसे अच्छा कौन सा है, यानी कि आपको सबसे पहले कौन सा ट्राई करना चाहिए। Watching my first title win again? After you talked it up so much on your podcast this week, how can I not? Don't get me wrong, it's a fantastic match. I just figured you had it memorized by now. Sure, but it's a tradition at this point. Visit my favorite aunt, Only aunt? watch her most epic victories, and now also stress about what I have to live up to in my debut at Survivor Series tomorrow night. Why are you laughing? Oh, nothing. Just that if I didn't know better, I'd say you were nervous, which is super hilarious, because I know that I didn't teach my favorite niece Only niece. to be nervous about getting in the ring and doing what she does best. Yeah. Especially not when she's been trained by one of the biggest legends in the business. If I'm being honest, there's really no comparison. You really do manage to turn everything into a compliment about yourself, don't you? Of course I do. I'm a 6-time women's champion. Would have been 10 if my career hadn't been cut short by injury. I get it. A main eventer and Hall of Famer. Yeah. Who had the top merch sales in the 2003 fiscal year. Okay, you've made your point. I should get ready for tomorrow. That's my girl. भाई इतना तो पता चल गया कि मैं लड़की बन के खेलने वाला हूँ। अरे यार वैसे अच्छी बात है कि लड़के लड़कियाँ का ऑप्शन 2K22 में भी था, अभी 2K23 में भी है। स्ट्राइकर में देखो शीना बेजलर, आस्का का या लिव मॉर्गन को क्या हो गया भाई, इसका कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना? आना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ऑफ ही रखा है वो। तो सोनिया डेविल भी स्ट्राइकर है। अच्छा तो भाई स्ट्राइकर टेक्नीशियन में ऑब्वियसली शार्लेट फ्लेयर का नाम कोई नहीं भूलेगा। अच्छा अटायर भी चेंज हो गया, अटायर में तो मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। रिया रिप्ली भाई पहले कैसी थी ना, अभी तो भाई एपिक हो चुकी है रिया रिप्ली। टेक्नीशियन और हाई फ्लायर, मैं सोच रहा हूँ हाई फ्लायर बन जाऊँ। मेरी आंट, जहाँ तक मैंने मेरी आंट को देखा है वो शायद हाई फ्लायर तो नहीं थी, शायद पावर हाउस थी जैसे उनका मूव्स था। बहुत ही अच्छे टाइम में मुझे मैसेज आया है भाई बियांका ने टैप आउट किया था, मैं वही सोच रहा हूँ। हाई फ्लाइंग में ईओ स्काई रिसेंटली अभी की जो सुपरस्टार है अलेक्सा ब्लिस, मैं तो सोच रहा हूँ कि हाई फ्लायर ही बन जाऊँ, उड़ उड़ के मूव मारूंगा भाई सभी को। क्या कहते हो, हाई फ्लायर बन जाऊँ? पावर हाउस में टमीना है, राखेल रोड्रिगेस। पावर हाउस की जो लड़की यहाँ पे देख रहे हो कितनी खतरनाक है, बियांका बेलर भी पावर हाउस में आती है हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि हाई फ्लायर लिया जाए, टेक्नीशियन स्ट्राइकर हाई फ्लायर लिया जाए। चलो हाई फ्लायर को ले लेते हैं हम, हाई फ्लायर लेके खेलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं था कि लड़की बना देंगे यार, बड़ा बुरा लगा। चलो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। एकदम जैसे सर्वाइवल सीरीज में मेरा डेब्यू होने वाला है, ये अटैर तो भी थोड़ा ठीक है, मतलब बाद में तो हम ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, पर अभी शुरुआत के लिए क्या पहना जाए। ये तो ऐसे लग रहा है घूमने जा रही है लड़की।
बैटल वेयर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कॉस्प्ले, ये तो शायद स्कारलेट जैसी, स्कारलेट के लिए सही है ये कपड़े। फॉर्मल वेयर तो अगर मैं मैनेजर बन गया फ्यूचर में तो वो ठीक है। फ्यूचर नहीं। और कुछ ऑप्शन है? पास्ट, पास्ट, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भी नहीं। एंटरटेनर में क्या है यार? ऑक्यूपेशन शायद ये लास्ट था। जो है वो भी अच्छा ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वही पहन के खेलूँ। क्या कहते हो? है ना? जो करंट है वही सबसे अच्छा है, तो मैं उसी को पहन लेता हूँ। अभी नाम है तो भाई क्या रखूँ? मैंने क्रिस रखा था लास्ट टाइम, मैं सोच रहा हूँ क्रिस्टी रख देता हूँ। चलो क्रिस्टी। प्रेजेंटेशन नेम में यहाँ पे आएगा क्रिस्टी। मैं अपने कीबोर्ड से खेल रहा हूँ, अभी खेल रहा हूँ मतलब इसे सेट कर रहा हूँ। जल्दी आ जा भाई। किटी, अरे किटी किधर? क्रिस्टी भाई, हाँ ये रहा। एक्सेप्ट होम टाउन, चलो न्यूयॉर्क ही रख देते, क्या ही फ़र्क पड़ता है। इंडिया तो मैंने वैसे भी लेके खेल ही लिया है। चलो एक्सेप्ट, नाम वगैरह सेट कर दिया। फेस वगैरह में आ जाते हैं। फेस टेम्पलेट, ये तो भाई कैसे बनाते हैं यार कोई अच्छा फेस? लड़के में तो भी कोई बना लेगा, लड़कियां में कैसे ही बना सकता है? फेस टेक्सचर, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला, मैं इसको ऐसे ही दबाता हूँ। वैसे मैंने हाई फ्लेयर लिया, याद रखना। अरे भाई शेमस की बहन बना दूँ क्या इसको? कोई नहीं, स्किन कलर ठीक ही है। फेशियल पार्ट्स हम बाद में आराम से करेंगे। अरे ये नहीं, ये नहीं, डिफ़ॉल्ट किधर से आ गया? ये क्या है? फेस रीजन, फेशियल रीजन, फेस स्ट्रक्चर, फेशियल रीजन, बैक बैक हक दिया था मैंने पूरा। फेशियल पार्ट्स, स्किन कलर कर दिया। टीथ, टीथ में क्या ही करूँ? ये क्या है? मेकअप, मेकअप क्या करना है यार? पता नहीं क्या क्या कराते ये लोग कसम से। फोरहेड जैसा है वैसे ठीक है। क्रॉसफिट क्या होता है? ये जो साइड में जो आग के, नहीं नहीं चाहिए अपने को। बैग्स अंडर ईयर्स, नहीं नहीं। सो गाइस, मैंने बहुत ही मुश्किल से अपनी कैरेक्टर को बना लिया है और बहुत ही खतरनाक बनाया है। मैंने अभी वीडियो को पॉज करके As बहुत the सारी चीज़ें mystery की थी, Smackdown देखो अभी। competitor, shouldn't I have been shuttled in secretly or something? The whole golf cart with the black sheets get up? Don't worry about it. No one knows who you are. Yet. No one knows who you are yet. Tom! Justine! And LJ too? It's so good to see you both. Same here, Tom. Wait, do you even still go by LJ? Man, it was always a hoot and a half having you backstage when you were a kid, dressing up in Justine's gear, being her shadow, her little Justine. But suppose you're not 8 anymore, huh? It's fine. But I am trying to get known on my own here. I've heard. Good thing you're debuting tonight. The secret's pretty much out backstage. A few more hours and it'd be out to the entire WWE universe. You doing something here tonight too, Justine? Nope, just here to support my niece's big moment. Come on.
Surely you'll find some way to steal the spotlight. Molly. Justine. Wow, I've got a... I better go check on the, Yeah, I got no good reason, but I'm gonna leave now. I heard you were working backstage these days. Beats sitting at home, talking to the internet. It's called a podcast, and it's very popular. But I'm not here to resurrect old rivalries. Would you really call it a rivalry if there's a clear conclusion and undisputed winner? I was actually here to greet our newest WWE superstar, wish her luck, She doesn't need luck. and let her know that I'll be working with her to get her ready for her Survivor Series debut this evening. Is that all right? No, that's great. I'm so excited to be here representing Team Smackdown. Great. Get settled and then let's talk. Justine. Please don't make things more difficult for me on my first day. Besides, you two were friends once. Sorry, you're right. It's just... Well, you know what she did. It might be ancient history, and there's no reason for her to mess with you, but be careful with Molly, okay? I'm gonna go say hello to people. You alright? I'm all right. I'm ready. Yeah, you are! I love you, kid. You'll do great. सो गाइज वो जो चिन के नीचे जो थोड़ा ग्लिच दिख रहा है उसके अलावा मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया भाई. पहले मैं कम्युनिटी क्रिएशन में गया, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ा ये फेस लाने के लिए. ठीक है, द राइज द लेगेसी. सही है भाई. मॉली और जस्टिन का शायद जम नहीं रहा है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा करियर मोड पे अभी समझ आ रहा है कि शायद मॉली मेरी अपोनेंट रह सकती है. पता नहीं क्या ही है. सो गाइज आप देख सकते हो इट्स ऑलमोस्ट सर्वाइवल सीरीज टाइम. रॉ में रिया रिप्ले और शार्लेट है और बेली. स्मैकडाउन अपर एंड लिव मॉर्गन, बियांका बेलेयर और एक मिस्ट्री अपोनेंट. यानी कि मैं ही हूँ वो मिस्ट्री अपोनेंट. ठीक है. भाई ये पागल ये कसम से रिडल हो. तो चलो इनसे बात किया जाए. यहाँ पे है शार्लेट फ्लेयर, बियांका बेलेयर, ये कौन है, एवा मोरिनो. शायद इसे भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है स्मैकडाउन के टीम में रहने के लिए. चलो भाई शार्लेट से बात किया जाए. देखते हैं शार्लेट क्या कह रही है. इन्हें पता है क्या मैं ही हूँ वो. I hope you don't think we're going to be friends. I certainly won't be taking it easy on you tonight. मेरी फेवरेट है ये. Why would I want to be? Excuse me. Hello to you too. Figured we'd go hard in the ring since you're Team Raw and I'm Team Smackdown, but, excuse me? Just because we both come from famous wrestling lineage doesn't mean we have anything in common. Did I offend you? Yeah, I am नहीं. Sorry if I Charlotte offended you in some way. Legend है. Ugh. I have a lot of respect for your aunt. You, not so much. You're only here because you're cashing in on her legacy. But do your best not to make all of us second-generation superstars look bad, okay? Though it's gonna be hard tonight when you're competing against me and the rest of Team Raw. शार्लेट लगता है ये वाली शार्लेट हील है. डिपेंड करता है शार्लेट कभी फेस रहती है कभी हील रहती है. बियांका बेलेयर जो कि मेरी टीम में शायद. Hey, nice to finally meet the EST of WWE. What? Isn't that you? As in new S superstar in WWE. Ready to show Team Raw what's up tonight?
You know it, I'm a little nervous. You know it. That's exactly what I'm here to do. Now that's the confidence I like to hear. And remember, the rest of Team SmackDown has your back. Although, ideally, we would have at least met each other to get on the same page before today. Yeah, they said they were really trying to keep my debut a secret. I get it. I mean, the WWE Universe is going to lose their minds when they realize you're related to Justine. And don't think I'm not going to fangirl out and grill you after we win. You gotta tell me exactly what she's like. सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू फॉलो इन हर फुटस्टेप्स, यानी कि मैं उनके पीछे पीछे रहूँगा, मतलब रहूँगी, या फिर आई वॉन्ट टू मेक माई ओन मार्क. मुझे लगता है सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा है. Listen, I love my aunt. I even spent summers traveling with her on tour growing up. But it's important for me to make my own mark in WWE. Hopefully I can do that tonight. You know the EST is all about standing out, so I understand completely. See you out there tonight. We got this. उम्मीद करते हैं भाई कि स्मैकडाउन जीत जाए. मैं स्मैकडाउन के ब्रांड में भाई ऐसा कभी हुआ है रियल में कि यहाँ पे आप कोई सरप्राइज अपोनेंट रहने वाला है. Hi, I'm... LJ, little Justine. Yeah, I overheard. How precious. Yeah. I was actually going to say I recognize you from NXT 2.0. Ava Moreno, right? You had some great matches with Cora Jade. I didn't realize you had gotten drafted to Smackdown. Guess your famous WWE legend aunt hasn't been able to get you up to speed on everything. Honestly, we've been pretty busy prepping for my debut. I'm a little out of the loop on everything else. Who's your match with tonight? I don't have a match on the show tonight. Not all of us are able to skip the line, LJ. What's with the attitude? I didn't mean to offend. नहीं, घमंड नहीं दिखाना. Sorry, I didn't mean to offend you. There's a lot to take in and I'm still trying to get the lay of the land. Let me lay it out for you. A girl named Ava works her whole life to be the best athlete she can be. Excels at some things naturally, puts in the time to get better at the rest. Gets signed to WWE, continues to grind at the Performance Center doing everything the WWE way, makes a mark on NXT 2.0, wins her matches, and gets signed to Smackdown. Sounds pretty great, right? Sounds like it. What's your point? नहीं, Yeah, sounds like it. कोई झगड़े नहीं करना. Some of us work hard. Some of us work harder. And some of us, LJ, get to waltz into Survivor Series and get put into a match that the rest of us, those of us who have done everything by the book, would kill for. वो भी सही है एक्चुअली देखा जाए तो. आई एम नॉट अ नेपोटिज्म हायर. मैं तो हूँ यार, ये तो साफ साफ It कहना does sound unfair. But I'm good at this. I got here on my own. Got here on your own? We'll see what happens tonight. Maybe you are good, and you'll prove that. Regardless, I haven't been given the same opportunity on this brand to prove how good I am. So excuse me if I don't play nice with little Justine, the legacy hire. मेरा निकनेम होने वाला है LJ, यानी कि लिटिल जस्टिन. वैसे ये देखा जाए तो वहाँ पे द लॉक था, यहाँ पे ये मॉली हॉली क्या कह रही है. कितने लोगों से बात करना है Sorry I मैच से wasn't पहले. able to check in with you sooner. It's always nuts backstage before a major show. And I lost a full 20 minutes to Happy Corbin, who wanted to practice a stand-up routine on me. Luckily, Xia Li overheard and protected me from his bad jokes. How are you doing? Feeling good about tonight? I'm feeling confident. Honestly, I'm ready. I've trained my whole life for this. All right. Let's take that confidence, earned or not, and channel it into a great debut. For what it's worth, despite my history with your aunt, it really is my goal to help you succeed here. You guys have some history, huh? That's a conversation for another day. Stick around here long enough and you'll have history with everyone. Alliances, rivalries, heck, we even have our fair share of weddings. Although those rarely seem to work out. But let's talk about your debut. I've got your custom gear ready. Custom gear? Honestly, I get it. I wouldn't... No, I mean I have no idea what you're talking about. Huh. But I brought my own gear. I designed it myself. Listen, despite my personal feelings... Make your own mark या फिर honor Justine's legacy.
मुझे जे एलजे कहा जाता है, मेक योर ओन मार्क। मुझे लगता है ये ओन मार्क वाला शायद नेक्स्ट टाइम से करना चाहिए, या फिर ये कपड़े पहनना चाहिए। क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट मैच है तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी आंट का ही I'll wear the gear. Justine trained me. चलो। I wouldn't be here without her. And I do want to honor her legacy. उन्हें एक If it ट्रिब्यूट gets me a देना चाहिए। massive pop, that's just an added bonus. Great. Management will be happy that you're towing the line. Just bring the performance to complement it. Maybe dressing like your aunt will even inspire you in the ring. Better go get changed. It's चलो, मैंने अपनी आंट जस्टिन का गियर पहन के खेलने वाला ये मैच अपना भी पहन सकता था, जो कि मैंने इतने मेहनत से बनाया था मतलब। पर चलो ठीक है यार, मुझे लगता है कि मुझे फेस सुपरस्टार रहना चाहिए हाल फिलहाल। तो मैं अपनी आंट को ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। फर्स्ट मैच उन्होंने मुझे ट्रेन किया, उन्हीं की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो ये वाला जो अटायर है यही पहन के मैं आने वाला हूँ, और शायद ये मैं ही हूँ शायद, पता नहीं। देखा जाए यार क्या होता है। द लेगेसी का करियर मोड मुझे अभी तक इंटरेस्टिंग लगा है। लॉक का मुझे पता नहीं यार क्या था। जस्टिन्स के नीचे यहाँ पे लिखा है कैसे वो ग्रेट सुपरस्टार बनी। भाई मुझे कमेंट करके बताना क्या रियल में भी वो थी, मुझे तो नहीं पता यार। मैं एक बाद में गूगल में सर्च करूँगा अगर वो रियल में रहती मतलब है या नहीं। चलो यार मैच में फोकस करते। 3-on-3 टैग टीम मैच होने वाला है शायद। 3-on-3 मेरे पास मेरे टीम में बियांका, लिव और मैं हूँ, और अपोनेंट में शार्लेट, रिया रिप्ली और कौन था, मतलब कौन थी यार मैं भूल चुका हूँ। शार्लेट, रिया रिप्ली और कौन थी। मेरा डॉग यहाँ पे रो क्यों रहा है यार, रुक जा, उसको भूख लगा है शायद। आपको आवाज़ आ रहा होगा उसका रोने का। मेरी मम्मी भी खाना बना ही रही है उसको देने के लिए, पर भाई साहब को वेट ही नहीं होता 5 मिनट में। The wait is over for the reveal of Team Smackdown's mystery partner. The following contest बड़ा खतरनाक लग रहा है अटायर यार ये तो। tag team match. On the way to the ring, Christy, Liv Morgan, and Bianca Belair. Team Smackdown. Do you know who that is? The final member of Team Smackdown is none other than the niece of WWE Hall of Famer Justine. The last legacy superstar I remember debuting at Survivor Series was The Rock. No pressure, kid. बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये मेरे लिए, यानी कि एक करियर मोड में। It's Team Raw ready to battle for brand supremacy. डेली Rhea Ripley. मैंने भूल गया था मैं, इनकी टीम तो बड़ी खतरनाक लग रही है यार। Team Raw. चलो स्किप किया जाए, ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मेरे को जीतने का मौका दे दो यार। It's time फर्स्ट for what मैं आ रहा we've been waiting for. हूँ। अरे रुक जा। SmackDown Survivor Series clash between six of the most Stay off talented strong in superstars WWE and we've ever inflict had some in big this damage on match. Rhea। 6. Rhea Ripley को डैमेज करना है। Seasoned WWE superstars and a green as grass rookie who looks like a deer lost in headlights. रिवर्स क्या मैंने Justine's niece may not have a ton of experience, or any really, but she's Rhea got Ripley के साथ WWE मुझे in छोड़ her दिया। blood, Corey. Check out her nod to her Hall of Fame aunt's first championship win. मूव भी चेंज करने मेरे को। हाई फ्लायर हूँ तो ज़्यादा हाई फ्लैग मूव ही रखूँगा। मुझे नहीं पता गेम इतना अटक क्यों रहा है बीच बीच में। Watch her set up in the corner. That kick will stop you in your tracks. Picking up speed. अरे Turning माँ inside out कसम, with a clothesline. तो खींच के क्लोज लाइन पड़ा है मेरे को। पूरा स्टंड हो चुका हूँ, मेरा हेल्थ देख सकते हो। एक क्लोज लाइन से मेरा हेल्थ इतना कम हो गया। Each of those boots seem to get heavier with each blow. Incapacitating the नहीं shoulder. टिक रहा हूँ भाई रिया रिप्ले के सामने। हेल्थ देख सकते हो, एकदम रुकी है मेरा She प्लेयर। begins to लिव slip गुड back चीटिंग up, कर लो यार। but does it look लिव good? कोशिश कर रही Here है। we go. ओ भाई ड्रॉप किक। She's starting to look टैग नहीं concerned. दे सकता, मुझे ही She डैमेज knew करना she'd है। have to absorb some ये देखो damage here. यार। Now, the question is, will she इसके play it साथ छोड़ smart दिया and मेरे make the को। tag? Oh, and a stomp right to the back. मेरा डेब्यू हो रहा है सर्वाइवर सीरीज में, सरप्राइज डेब्यू। एक ही मैच खेलूंगा मैं आज। मैं चाहता हूँ कि ये करियर मोड में ज़्यादा एपिसोड्स आए
And Ripley क्योंकि is पिछला वाला तो बहुत ही छोटा था, ये control. करियर मोड में कम से कम 15-20 एपिसोड आ जाए, ठीक है। तो मैं एक ही मैच खेलूँगा ये वीडियो के लिए, Precarious position. चाहे वीडियो 20 मिनट्स का हो चलेगा। DDT. और भी डैमेज करना है यार, रिया रिप्ली को हेल्थ देखे हो, कुछ भी कम नहीं हो रहा। मेरे मुंह कुछ लग भी रहा है रिया रिप्ली को। Big right hand. Oh, impressive counter. टैग मत देना रिया रिप्ली यार, मुझे आप ही को मारना है। Drop kick. She's looking for the win. मुझे लगता है टैग देना पड़ेगा, मेरा हेल्थ बहुत कम हो चुका है। किकआउट भी करने का बहुत टफ है यार। Can we please get some control? बेली वर्सेस लिव मॉर्गन चालू है। She'll get sent out the hard way. रिया रिप्ली ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, मैंने पीछे से चीटिंग करके मार दिया। चलो ये तो कंप्लीट हुआ कम से कम। Now it's time to make an impact. Hit Rhea Ripley with the standing strike. Turnbuckles. Quite an effective counter. Kick to the midsection. She certainly has the confidence of her aunt. Looks like she's setting up for the Justine Jammer. A tribute move in tribute gear. We're about to see a once-in-a-lifetime moment. भाई ये भी cheating है यार। Anything to say about it? You only have one chance to make a first impression, and this one might include a hurt ankle. And Rhea's taking advantage. Riptide. Covered by Ripley. Rhea got her. With the elimination, Team Raw now has the advantage. What a letdown for the Blue Squad. She definitely didn't expect to be out so early in this match. The top rope mishap and an apparent ankle injury played a key role in that. And it looks like Charlotte Flair is determined to add insult to injury. Wait a minute. Hall of Famer Justine is here. We haven't seen Justine in a WWE arena for over a decade. One thing is clear, the WWE Universe is thrilled to see this venerated 6-time women's champion here tonight in any circumstance. And it looks like Justine is just as thrilled to see them. Things might not have turned out how she wanted for her niece, but she's loving this crowd. I'm just hoping that Justine can get her niece on the right track. After this debut, she certainly needs some guidance. ये तो बड़ा बुरा हुआ यार मेरा डेब्यू। मुझे लगा था कि मैं जीतूंगा, पता नहीं कौन जीतेगा वो। मैं तो बाहर ही निकल गया। वहाँ पे बेली, रिया रिप्ले और शार्लेट जैसे 3 अपोनेंट हो, पता नहीं क्या इसी में। वैसे भी मुझे भी चीटिंग, मुझे लगता है शार्लेट के साथ शायद मेरा राइवलरी होगा। अरे यार फर्स्ट राइवलरी इतने खतरनाक फीमेल के साथ, माँ कसम। शार्लेट वन ऑफ द ग्रेट, मेरी पर्सनल फेवरेट भाई, कसम से। शार्लेट फ्लेयर मुझे इतनी पसंद है ना, मतलब बोलते हैं ना अनोखा प्यार है मेरा शार्लेट के साथ, क्योंकि शार्लेट ऐसी सुपरस्टार है, सबमिशन हो, पावर हो, फास्ट टॉप रोप मूव, मतलब वर्सेटाइल है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि रॉ ने स्मैकडाउन को हरा दिया है, ठीक है। डिडंट हर्ट दैट क्रिस्टी। शार्लेट चिढ़ा रही है मुझे। अलिया ने भी मैसेज भेजा है। मॉली हॉली क्या कहना चाहती है? I can't say that was the debut we were hoping for. I don't know what happened. It was like you said, I got a little inspired by Justine, and I wanted to do her justice with her old finisher. So you decided to do something showy, took your eyes off what was happening, and let Charlotte blindside you. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I won't let it happen again. I got carried away. You did. Remember, you're here because you're good, and you could be great. I wouldn't have any patience for Justine's brat, no-talent niece. But don't expect everything to come all at once. You could have gone out there and had a solid match, and that would have been enough, win or lose. But you bit off more than you could chew. Maybe you're right. Of course I'm right. I'm a WWE legend. I'll do my best at damage control. At least you have some goodwill from WWE management since you decided to wear the gear. But I can't imagine they'll want you to wear it again. Not exactly the sort of performance they want to be associated with Justine's legacy. At least I'll get to wear the gear I designed next week on Smackdown. Sure, now's definitely the time to be worried about your appearance. Get your head in the game. I'll see you at Smackdown, and we'll take it from there. बहुत ही सुना रहे मेरे को सभी लोग, सुनाएंगे यार। तो घान कर दिया मैंने वहाँ पे। लिव मॉर्गन पता नहीं क्या ही बोलेगी। Did you hear that pop? What?
The sound of my ankle popping or my career imploding? Oh, how is that ankle? Or more importantly, how's that ego? Ankle's okay. Ego? That's another story. Well, your gear looked great. Thanks. Sorry I couldn't do you proud. You always make me proud. Just have a better match next time. Besides, you may have made a mistake in the ring, but Charlotte still acted out of line. If I was medically cleared for in-ring action, I would put the queen in her place. Believe me, I'm mad about it. But I'm not sure that Charlotte did anything you wouldn't have done. Nah, but one of the perks of having a career-ending injury is getting to apply unrealistic standards on the next generation. Why do you think I like training you so much? Right. Listen, I don't want to leave if you need to talk, but I got word that WWE management wants to chat before we head out. Something about the buzz online, whatever that means. You okay? I'm not, but I will be. No one ever said this would be easy. Just gotta work out the kinks. That's my girl. I'll find you in a bit. ईगो था यार इसको, एक्चुअली में था, इसको लग रहा था बहुत ही ईजी होने वाला है. फाइनली लिव मॉर्गन से भी बात कर लेते. What was that about? I like to show off as much as the next person, but that was embarrassing. I did my best. Sorry. I understand why you're upset, but I did my best. You grew up learning from one of the most talented WWE legends in history, and that's your best? I did a better job teaching myself in my backyard. Don't expect this to blow over with the Smackdown women's locker room. The Raw women are gonna rub this loss in our faces for a long time. बड़ा सुना नहीं मेरे को लिव भी यार, बड़ा बेइज्जती हो गया मेरा इस इवेंट में. सोचा था सर्वाइवल सीरीज से रॉक जैसा कुछ डेब्यू करेंगे, स्मैकडाउन में जाया जाए. भाई यार बड़ा बुरा लगा. क्या ही कर सकते हैं भाई. वैसे द लॉक था रॉ का और ये है स्मैकडाउन का. 2K22 में तो एंडलेस करियर मोड था, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हो. But what people forget is that for someone to win, someone else has to lose. It is better to win, though. Of course. Actually, speaking of winning, I have a few developments that Ruthless Digressions listeners will be thrilled to hear about. Oh, care to share with those listeners or your co-host? Like I told my niece at Survivor Series, patience, Robin, patience. मुझे अच्छा लगा ये निकनेम LJ, यानी कि वो एजेली जैसा LJ. हो भाई यार, दोनों ही करियर मोड में बहुत सारे एम्बैरेसिंग मूवमेंट थे. पहले वाले में तो जब मैंने शॉन माइकल्स के पैर में मारा था और मुझे रिलीज़ कर दिया था सभी के सामने. उसके बाद सैमी ज़ेन ने भी याद है 2K गेम्स के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा था और तभी भी सैमी ज़ेन आके मुझे निकाल देता है. तो एम्बैरेसिंग मूवमेंट बहुत सारे. यहाँ पे तो फर्स्ट एपिसोड में एम्बैरेसिंग मूवमेंट था. भाई क्या बात कर रहा है, यहाँ पे डूड्रॉप चैंपियन बनी है. भाई मुझे गेम का समझ नहीं आता, वो द लॉक में गैब्रियल स्लेड चैंपियन था, अब यहाँ पे ये चैंपियन है. भाई तुम लोग इन्हें क्यों चैंपियन बना रहे हो यार, किसी मतलब बड़े सुपरस्टार को चैंपियन बना दो, पता नहीं. सो गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 1 ख़त्म होता है. कैसे लगा ये एपिसोड मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि द लेगेसी कैसे होने वाला है, तो ऐसे होने वाला है. ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.